नमस्कार दर्शकों, तो इस वक्त हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम शामली बेदखेड़ी में। हमने आपको बताया था कि यहाँ पे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के 74वें अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में दहेज मुक्त विवाह होने वाले हैं। ये जो विवाह है इसको ये मुनीन्द्र धर्मांग ट्रस्ट जो होता है वो कराया जाता है और यहाँ पे लिखा हुआ है बोर्ड में कि दहेज रहित विवाह, जिसे यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो उसको रमेडी के रूप में जानते हैं। और यहाँ पे आप दिनांक देख सकते हैं 7/9/2024, मतलब आज के दिन यहाँ पे दहेज मुक्त विवाह होने वाला है। आपको मैं यहाँ बाहर दिखाना चाहती हूँ कि काफी बड़ी भारी मात्रा में काफी सारी संगत बैठी है। ये वो परिवारजनक हैं जिनके बच्चों के आज यहाँ पे दहेज मुक्त विवाह होने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि जहाँ तक आपकी नजर जाएगी वहां पे ही आपको भीड़ देखने को मिलेगी। यहाँ पे कोई पुलिस प्रशासन नहीं है, कोई मतलब इनको मैनेज करने वाला नहीं है। ये इनका डिसिप्लिन है, ये संत रामपाल जी महाराज जी की गाइडेंस है जो ये लोग इतने शांत तरीके से बैठे हैं। और जैसा कि मैं यहाँ दिखाना चाहती हूँ कि बहुत बड़ी भीड़ है और कोई लड़ाई झगड़ा धक्का मुक्की कुछ भी नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं अगर 50-100 आदमी भी इस जगत में आ जाते हैं तो वहाँ पे धक्का मुक्की झगड़ा होने लग जाता है। वहीं संत रामपाल जी महाराज जी का जो आश्रम है उसमें हर एक चीज बहुत ही प्रेम भाव से की जाती है। और यहाँ पे मैं दिखाना चाहती हूँ ये वो कपल्स हैं, ये वो जोड़े हैं जिनके आज यहाँ पे दहेज मुक्त विवाह होने वाले हैं। आप देखिए कि ये जो कपल्स हैं एकदम साधारण तरीके से बैठे हैं। इन्होंने किसी प्रकार का कोई भी साज श्रृंगार नहीं कर रखा है। यहाँ पे कोई भी माता या बहन पार्लर पर तैयार होकर नहीं आई है। बहुत ही साधारण तरीके से प्रेम पूर्वक और दहेज मुक्त विवाह। आप समझ सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी इन लोगों को किस प्रकार की गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं जो आज के समाज में, जैसे कि आज कलयुग चल रहा है, लोग लोन लेकर घर गिरवी रखकर विवाह में मतलब दहेज देते हैं। वही संत रामपाल जी महाराज जी के ये जो बच्चे हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने ब्यूटीफुल तरीके से, कितनी सोबर और सिंपल तरीके से ये जो कपल्स हैं तैयार होकर आए हैं। इनके गुरुजी ने सिखाया है कोई भी पैसा वगैरह बर्बाद नहीं करना है, आपको ये पैसे सेव करना है। आप इन पैसों को अपने बच्चों की एजुकेशन में लगाइए। और इनका कहना है कि भगवान ने हमें जिस तरीके का भी स्वरूप दे रखा है उसी में हमें रहना चाहिए। तो ये सारे कपल्स हैं, हम आपको आगे भी दिखाएंगे कि इनका विवाह किस तरीके से होगा। और आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि यहाँ पे रमेडी चल रही है। ये जो वाणी है इसी को रमेडी कहते हैं और इसी के द्वारा संत रामपाल जी महाराज जी के जो भगत हैं उनका विवाह मात्र 17 मिनट्स में हो जाता है। यहाँ पे कोई मुल्ला काजी पंडित कोई भी नहीं है, सिर्फ इनके गुरुजी की वाणी में इतनी शक्ति होती है जिससे ये जो कपल्स हैं बंधन में बन जाते हैं। तो हम आपको आगे भी दिखाते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि सतलोक आश्रमों में आज दहेज मुक्त विवाह होने वाला है। इसी को लेकर के यहाँ पर जो लड़की पक्ष और लड़का पक्ष है उनके परिवजन आए हुए हैं। आइए जानते हैं कि ये लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के इस आश्रम के बारे में, उनके द्वारा चलाए जा रहे भंडारे के बारे में, उनके द्वारा किए जा रहे इस महान कार्य के बारे में और इन्हें यहाँ पर उनके अनुयायियों का जो स्वभाव है वो कैसा लगा। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभम सनी है। शुभम जी, हमारे दर्शकों को बताइए ये जो विवाह है, आप पहले तो ये बताइए लड़का पक्ष आया लड़की पक्ष? ये लड़का पक्ष। लड़के पक्ष। कैसा लगा आपको, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप उस इस कार्यक्रम के लिए? ये दहेज मुक्त विवाह कर रहे हैं आपके जो भाई हैं वो? ये सब बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, आपके भाई हैं वो? जी भाई है। जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपको? जी जी सर, आपने भंडारा किया? जी। भंडारे में आपको क्या क्या मिला? जी, दाल थी, कड़ी थी, हलवा था, लड्डू बर्फी। कोई पैसा लिया गया आपसे? कोई पैसा नहीं। आप चाहते हैं कि समाज दहेज मुक्त होना चाहिए? जी, मुक्त होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? सनी। सनी साहब, बताइए कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर? सब अच्छा लग रहा है, बढ़िया। क्या कहना चाहेंगे, क्या लड़का पक्ष लड़की पक्ष? लड़का पक्ष। क्या लगते हैं आप उनके? साला है मेरा। अच्छा, आप जीजा जी हैं? तो साले साहब की शादी में आप आए हो? हाँ, आपके साले ने तो एक नई क्रांति टाइप की लाई होगी डेफिनेटली। घर में अलग ही एक टाइप का विवाह हो रहा है। सर बताइए क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने साले के लिए? बढ़िया है सब, क्या दहेज मुक्त हो रहा है सब कुछ, और इससे अच्छी क्या बात है। तो ये जरूरी है वैसे समाज के लिए? हाँ जरूरी है, क्यों नहीं है जरूरी। लड़की वालों को क्या फायदा रहेगा या समाज को क्या फायदा रहेगा? मतलब को फायदा रहता है, लड़कों के फायदा, लड़की को फायदा। लड़की के बाद इतने पैसे खर्च होते हैं, लड़के के भी इतने होते हैं, कम किसी के पैसे नहीं खर्च होते। और ये ठीक है, फ्री में हो रहा काम सब कुछ, रोटी फ्री की मिल रही, और क्या चाहिए? और क्या चाहिए सर? अच्छा, रोटी फ्री की मिल रही है? और क्या, वो खाओ भी, और क्या, हाथ जोड़ के जाओ, दर्शन करके जाओ, और क्या है, सबसे बढ़िया बात है। और क्या है, आप बताइए कि अगर ऐसा पूरे हिंदुस्तान में होने लगेगा तो बढ़िया हो जाए। तो लड़के वाले कितने तो बहुत पैसे वाला हो जाएगा अगर ऐसा होने लगा तो। देश पैसे के बाद कैसे हो जाएगी? क्यों नहीं होना सर, पैसे नहीं बचेंगे लोगों के। ये शादी में इतने इतने लाखों लाखों रुपए खर्च कर रहा तो पैसे नहीं बचेंगे सर, बताओ।
तो अकेले विवाह से कैसे खर्च हो जाएगा? ये लोग भात भी तो देते होंगे, पच भी तो करते होंगे, ये सब उसमें पैसा खर्च हो। वो तो सर होता ही है। खैर देखो, अलग अलग तरह की दुनिया होती है, कोई किस तरफ चलता है, कोई किस तरफ चलता है। लेकिन इनका जो रवैया रहता है ठीक है। ये, अच्छा एक बात बताइए, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी तो बताते हैं कि उनका कोई भी अनुयायी नशा नहीं करता है। आप बताइए ईमानदारी से, क्या वास्तव में ये बात सही है कि उनका कोई अनुयायी नशा नहीं करता, जो उनके वो है यहाँ पे, जो इनसे जुड़े हुए हैं? वो तो उन्हें मानने के ऊपर बात है, कुछ करते भी होंगे ये तो मैं कह नहीं सकता। नहीं, मैं ये तो कहते हैं कोई नहीं करता, बट आपके जो रिश्तेदार हैं क्या वो लोग करते हैं नशा? वो तो नहीं करते, पक्का नहीं करते? नहीं करते, वो नहीं करते। अगर आप उनसे कहोगे कि नशा ला के, तम्बाकू ला के दे दो, तो ला के भी नहीं देंगे? ना कुछ, वो दुकान में ला के नहीं देते मेरे को, मुझे पता है। अच्छा मैं खुद करता हूँ नशा, मैं तो झूठ बोल रहा हूँ, मैं तो ऐसे यहाँ घूमने के लिए यहाँ पे। अच्छा, मैं तो खुद, मंगाया कि आप एक आध और मंगा लेंगे? वो मैं ला के नहीं देते मेरे को, मैं तो खुद जाता हूँ दुकान पे। ला के नहीं देते? आप बोलते थे हम तुम्हारे जीजा हैं यार, ला के दो। ऐसा नहीं होता वहाँ, अच्छा बोल दे खुद लेगा। अच्छा, अद्भुत विवाह हो रहा है यहाँ पर, किसी भी प्रकार का कोई दहेज ना लिया जा रहा है ना दिया जा रहा है। ये लोग, जो भी लोग विवाह कर रहे हैं उनके परिजन हैं, इनसे जानेंगे कि आखिरकार इनका क्या रिश्ता है उनसे। लड़की पक्ष है, लड़का पक्ष है, दहेज मुक्त भारत बनाना चाहते हैं संत रामपाल जी महाराज, उसी के तहत उनके अनुयायी इस प्रकार सादा सिंपल तरीके से विवाह कर रहे हैं, और उनका कहना है कि हम आदि सनातन धर्म के अनुसार विवाह कर रहे हैं। अब जी हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। ये बताइए, आप लोगों ने अभी नाम दीक्षा ले रखा है उनसे? नहीं लिखा। नहीं लिया आपने? नहीं। आपने? नहीं। आपने? आप लोगों ने किसी ने भी नाम दीक्षा नहीं लिया? चलिए, आप बताइए, अपना नाम बताइए सर, आपका नाम क्या है? आकाश विश्वकर्मा। सॉरी, आकाश विश्वकर्मा। आकाश विश्वकर्मा नाम है इनका। कहाँ से हैं आप? हम उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से। सर हमारे दर्शकों को बताइए, लड़का पक्ष हो लड़की पक्ष? लड़का पक्ष। युवा हो आप, पढ़े लिखे हो, जिस प्रकार के कदम उठा रहे हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, उसके बारे में आपकी क्या राय है? ये होना चाहिए जो दहेज मुक्त विवाह करना चाहते हैं? हाँ? होना चाहिए? आप बताइए सर, होना चाहिए दहेज मुक्त? ये जो लड़का पक्ष है। अच्छा, लड़का पक्ष है आप, ये जो दहेज मुक्त विवाह कर रहे हैं, पैसा नहीं लिया जा रहा दहेज में? पैसा ना लिया जा रहा है ना दिया जा रहा है? कुछ नहीं लिया है, नहीं दिया है। तो ये सही बात है, गलत बात है? नहीं, ये सही बात है। क्यों सही बात है ये? ऐसे भाई ये है, जैसे हमारे उनके पास नहीं है देने को, और हमारे पास हम मांगेंगे नहीं, हमारे पास जो भी है वो इस्तेमाल करेंगे, बच्चा लड़की या लड़का। अच्छा एक बात बताओ, अगर पूरे हिंदुस्तान में अगर ये दहेज समाप्त हो जाएगा तो क्या फायदे रहेंगे? अरे फायदा बहुत रहेंगे, बहुत रहेगी फायदा। क्या रहे? लड़की अरे वालों का समझ, महंगाई बढ़ रही है दुनिया में, कहाँ से लाम है? ऐसे ना लड़की बांधने के जोरे ना है, तो अपने मिल के कर रहे हैं शादी। दादाजी राम राम, क्या नाम है आपका? इंद्राज सिंह, कहाँ से हो? बीनौ जिले। एक बात बताइए, दादाजी को आगे आने दो। दादाजी एक बात बताओ, लड़की पक्ष है और लड़का पक्ष है? लड़का पक्ष। क्या लगते हो आप? मामा। अच्छा मामा, आपके भांजे ने तो एक नया काम कर दिया, दहेज मुक्त विवाह। हाँ, होना चाहिए, मतलब होना चाहिए। पढ़े लिखे लोग इस प्रकार के कदम उठा रहे हैं, आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में? संसार सुधरता, अगर ऐसा हो तो दिक्कत नहीं आने की। जो चल रहा है ना, मार काट चल रही है, छोट छुड़ा ये नहीं होगा। वो देश पे हो छूटा, कहीं देश पूरा नहीं मिलता, कहीं लेने वाला कोई देने वाला पैसा मिलता है, इससे यही ठीक है बस। अच्छा जी, नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम सुंदर है। श्याम सुंदर जी, क्या कुछ कहना चाहोगे इस पूरे प्रकरण को लेकर? सबसे बढ़िया विवाह यही है, बस और कुछ नहीं कहना है। सबसे बढ़िया विवाह यही है, और कुछ नहीं कहना चाहूँगा। सबसे बढ़िया विवाह है? हाँ। क्यों? ना लेना ना देना, अपना लड़की लड़का खुश बत खत्म। भोजन भंडारा किया आप लोगों ने? हाँ जी, हाँ जी, बहुत। कोई पैसा लिया क्या आप लोगों से? ना कोई नहीं। आपसे कोई पैसा लिया गया? नहीं जी, कोई भोजन भंडारे का स्वाद कैसा था? बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया स्वाद था। राम राम जी, इधर आइए, आइए आइए, क्या नाम है आपका? नरेंद्र कुमार। हाँ? नरेंद्र कुमार। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर? बहुत बढ़िया लग रहा है। भोजन के पैसे तो नहीं लिए गए आपसे? कुछ नहीं लिया जा रहा। स्वाद कैसा था भोजन का? बहुत। दोस्तों, ये लड़का पक्ष है, लड़की पक्ष लोग आए हुए हैं, ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हैं। रीजन इज देयर, द डाउरी फ्री मैरिज इज देयर, एंड दे आर अंडरस्टैंडिंग कि इसका वर्तमान समय में इसकी एक वैल्यू है। इट इज अ नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द टाइम दैट दे शुड डू द डाउरी फ्री मैरिज। बने रहिए आप हमारे साथ। देखिए दोस्तों, कितनी बड़ी संख्या में लोग मौजूद हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं। ये सब गवाह बनेंगे इस बहुत ही शांतिपूर्ण
और श्रद्धा जो सिंपल जो शादी है इसके गवाह बनने जा रहे हैं। बने रहिए आप हमारे साथ। नमस्कार दर्शकों, जैसे कि आप देख सकते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में सतलोक आश्रम शामली वेद खेरी उत्तर प्रदेश में दहेज मुक्त विवाह करवाए जा रहे हैं, जहां उनकी फैमिली हमारे साथ यहाँ उपस्थित है। आइए उनसे जानते हैं कि वो दहेज मुक्त विवाह करने के लिए कैसे प्रेरित हुए, क्योंकि आज का समाज जो है वो दहेज रूपी भयंकर जो भ्रष्टाचार है उसके अंदर आ चुका है। आइए उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है। नमस्कार मैम। मैम, जैसे कि आपके घर से यहाँ पे जो दहेज मुक्त विवाह हो रहा है, आपकी फैमिली से किसका है यहाँ पर? आई है। तो जैसे कि आपके भाई का दहेज मुक्त विवाह हो रहा है, यहाँ लड़के बल्कि दहेज लेने के लिए ज्यादा से ज्यादा डिमांड करते हैं, लेकिन आप कैसे प्रेरित हुए कि आपको दहेज मुक्त विवाह करवाना है अपने भाई का, या आपके भाई कैसे प्रेरित हुए? उन्हें लगा कि लड़कियों को ना दहेज के लिए बहुत ज्यादा दहेज नहीं मिलने पर बहुत ज्यादा उनके साथ बहुत अत्याचार किए जाते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा हुआ कि यहाँ पे दहेज मुक्त शादियाँ होती हैं। लड़कियाँ दहेज के प्रति उनके साथ अत्याचार होते हैं उनसे बचती हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि दहेज ये करा रहे हैं, बहुत अच्छा है। जैसे कि मैम, ऐसा तो नहीं है कि अभी आप यहाँ समाज के दिखावे के लिए दहेज मुक्त विवाह कर रहे हैं और जाने के बाद लड़की से दहेज लेने की डिमांड करें? नहीं जी, ऐसा नहीं है। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। मैम, आपके यहाँ पे किसका दहेज मुक्त विवाह है? मेरे भाई का है, चाचा के लड़के का। अच्छा, तो जैसे कि आपके भाई का कजन ब्रदर का यहाँ पे दहेज मुक्त विवाह है, तो आप कैसे प्रेरित हुए कि आपको दहेज मुक्त विवाह करना चाहिए, जबकि आजकल जो समाज है वो दहेज के अंदर इतना आ चुका है कि वो दहेज की ज्यादा से ज्यादा डिमांड करते हैं। जैसी जॉब होती है वैसे वो दहेज की उनकी डिमांड जो है वो बढ़ती जाती है। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? बस उन्हें अच्छा लगा कि मतलब दहेज मुक्त शादी है, हमें भी अच्छा लगा ये दहेज मुक्त शादी है। और जैसे आजकल अत्याचार ज्यादा होते हैं दहेज के ऊपर, लड़कियों को मार दिया जाता है, जलाकर मार दिया जाता है ऐसे, तो इसलिए हमें अच्छा लगा ये, इसलिए उन्होंने। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी ये मुहिम स्थापित कर रहे हैं कि दहेज मुक्त विवाह करवाना चाहिए? हाँ जी, करवानी चाहिए। तो आप इसके पक्ष में हैं? जैसे कि दर्शकों, अभी आपने देखा हमारे साथ यहाँ कुछ बहनें थी जिन्होंने बताया कि उनके भाई के यहाँ दहेज मुक्त विवाह है, जबकि दहेज रूपी जो दानव है उसका यहाँ पे समाज में शोषण बढ़ता जा रहा है, दहेज की ज्यादा से ज्यादा डिमांड की जा रही है, लेकिन ये लोग उस चीज को खत्म कर रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज जी का आभार व्यक्त कर रहे हैं। आइए आपको आगे की कवरेज दिखाते हैं कि कैसे जो दहेज मुक्त विवाह है वो किया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में। नमस्कार दर्शकों, तो इस वक्त हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम शामली वेद खेड़ी में। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पे दहेज मुक्त आज विवाह होने वाले हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं एक बड़ी भारी मात्रा में जो दहेज मुक्त विवाह होने वाले हैं उनके परिवारजनक यहाँ पे आए हुए हैं। ये सारी माताएं बहनें उसी फैमिलीज को बिलोंग करती हैं जिनके घर में आज दहेज मुक्त विवाह होने वाला है। हम इनसे कुछ पूछताछ करेंगे और आपको भी बताएंगे। नमस्कार मैम। क्या नाम है आपका? गुड्डी। आज आप यहाँ आए हो, तो आपके घर में किसका विवाह है? विवाह में बताएं। अच्छा, तो आपकी जो लली हैं उनकी शादी में कुछ दहेज रुपए पैसे लिए जा रहे हैं? कुछ भी नहीं लिया। ऐसा तो नहीं चोरी छुपे चेक वगैरह? छिप नहीं रही, कुछ नहीं लिया। आपको कैसा लग रहा है कि आपके घर की एक बच्ची का विवाह यहाँ पे दहेज मुक्त तरीके से हो? सही लग रही है मुझे तो सब। और अच्छा, आपको आश्रम की व्यवस्था कैसी लगी? आश्रम की सही लग रही व्यवस्था। आपने यहाँ भंडारा किया, भोजन खाया? हाँ। कैसा लगा आपको? यहाँ लगा। कोई रुपए पैसे तो नहीं लिए? नहीं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार मैम। कश्मीरा। आज आपके घर में से यहाँ किसका विवाह है? ननद की शादी है। तो आपकी जो आज ननद की शादी है उसमें ये लोग रुपए पैसे वगैरह ले रहे हैं? नहीं, कुछ भी नहीं लिया है। तो ये जो विवाह है ये किसी जोर जबरदस्ती में करवाया जा रहा है या मतलब अपनी मर्जी से हो रहा है? मर्जी से हो रहा है। आप खुश हो कि आपके घर में ऐसा विवाह होगा? हाँ, सब लोग खुश हैं। आप क्या कहना चाहोगे, अगर समाज में सारी लड़कियों के विवाह इस तरीके से दहेज मुक्त तरीके से कराए जाएं तो कैसा रहेगा? अच्छा ही रहेगा, जो दहेज ना ली जाए और नहीं दी जाए, अच्छा ही है ये तो। आपको इस आश्रम की व्यवस्था कैसी लगी? अच्छी लगी, कोई कमी नहीं है। और खाना वगैरह सब चीज ठीक है। अच्छा, तो कोई रुपए पैसे भी लिए आपसे यहाँ भंडारा भोजन करने के? नहीं, कुछ भी नहीं लिया है। व्यवस्था अच्छी है और कुछ भी नहीं लिया। खाना कैसा लगा आपको यहाँ का? खाना अच्छा था। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार मैम। हमारी बेटी की शादी है। अच्छा, तो आज आपकी यहाँ बेटी की जो शादी होने वाली है उनकी शादी में दहेज ले रहे हैं? नहीं भाई, कुछ नहीं सब। तो मतलब दहेज नहीं ले रहे हैं, आपको डर नहीं लग रहा कि कैसे लोग हैं दहेज नहीं लेते हैं, कल को मारपीट करने लगे आपकी बेटी के संग? तो नहीं करेंगे, कोई मारपीट नहीं करेंगे। कैसे कह सकते हो आप? हम कह सकते हैं। अच्छा, जब हमारा तुम्हारा प्रेम होता है
नहीं होती है मारपीट, कोई नहीं होती है। अच्छा, जैसे कि आपको काफी सारी आपने यहाँ दुनिया देखी है, तो इस तरीके की जो दहेज मुक्त विवाह हैं, अगर हमारे समाज में लड़कियों का विवाह इस तरीके से करा जाए तो कैसा रहेगा? अच्छा लगेगा। आप सरकार से क्या कहना चाहोगे कि सरकार को इस तरीके के जो विवाह हैं उनके लिए क्या करना चाहिए? अच्छा, यही काम करना चाहिए जो अच्छा काम हो। संत रामपाल जी महाराज जी अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, आपने भोजन भंडारा यहाँ पे खाया? बहुत बढ़िया भोजन भंडारा, बहुत अच्छा। क्या क्या बनाया यहाँ के भंडारे? सब्जी, चावल, बेसन, कड़ी और सब्जी, आलू की, लड्डू, बर्फी, जलेबी, सब सौताई, पूरी। आपसे कोई रुपए पैसे तो नहीं लिए? कोई पैसा नहीं दिया। मतलब सारी चीजें निःशुल्क है। हाँ, सारी चीजें। आप मतलब आगे भी लड़कियों का विवाह इस तरीके से करवाना चाहोगे? हाँ, करवाना चाहेंगे। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ मौजूद हैं सतलोक आश्रम वेदखेड़ी में साथ विवाह करने वाले ये जोड़े। और आप देखिए तमाम जो लोग तमाम जो आज कपल्स हैं जिन्होंने आज दहेज मुक्त विवाह किया है, मैं कैमरामैन से कहूँगा इन सभी जोड़ों को अपने कैमरे में कैद करें और आगे चल के हम इन लोगों से जानेंगे कि आखिरकार इन्होंने जो दहेज मुक्त विवाह करने का जो फैसला लिया है इसके पीछे क्या कारण रहा है। आप देख सकते हैं तमाम जो अनुयायी हैं संत रामपाल जी महाराज जी के, इन्होंने आज दहेज मुक्त विवाह करने का फैसला लिया है। तो इन लोगों से हम जानेंगे कि आखिरकार वर्तमान समय में जो डीजे और बाजे और गाजे के साथ जो विवाह होता है, बहुत सारा फिजूल खर्चा होता है, उस फिजूल खर्चे को समाप्त करके इन्होंने दे हैव डन अ डाउरी फ्री मैरिज। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट एंड व्हाई दे डिड सो, वी विल कम टू नो ईच एंड एवरीथिंग। बने रहिए आप हमारे साथ। तो हमारे साथ साथी जुड़ चुके हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? सत्साई भगत जी, देवेंद्र दास। कहाँ रहते हो आप सर? मैं यूपी बिजनौर। सर, आपने जो दहेज मुक्त विवाह करने का फैसला लिया है इसके पीछे क्या कारण रहा? सर, हमारे गुरुजी का एक है सपना, दहेज मुक्त हो भारत अपना। देखिए, हमारे गुरुजी का मतलब ये कहना है कि अगर हर कोई मतलब ऐसे जो दहेज मुक्त यानी कि ये जो और कुरीतियाँ फैली हुई हैं, जैसे कि मतलब वो दहेज लेंगे तो विवाह कैसे होगा? जी हाँ। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? विकास दास। विकास जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? आपने जो सिंपल तरीके से विवाह करने का फैसला लिया है इसके पीछे क्या कारण रहा? ये हमारे गुरुजी का आदेश है और उनका मिशन भी है कि हमारा जो भारत है उसमें कहीं ना कहीं ऐसा है देखने को आया है कि जो लड़की होती है वो इंसान के ऊपर बोझ होती है। माँ बाप उसे एक धारणा बना ली है कि वो बोझ है। जब भी उसी की विदाई होती है, उसकी शादी करनी होती है तो बहुत सारा दहेज देते हैं, जिसमें जो गरीब परिवार है वो सही से उसको विदाई नहीं कर पाते, बहुत सारा लोन लेते हैं। मतलब जो एक समाज की देखा देखी चल रही है उसके हिसाब से वो अपने जो बेटी है उसको ज़्यादा देना चाहते हैं कि जो उन्होंने आस पड़ोस में देखा उससे ज़्यादा दें। तो इसी आप बताइए सर, क्या इससे दहेज मुक्त होने से समाज में कोई फायदा होगा? अब बिल्कुल होगा। जो माँ बाप है वो अपनी बेटी को बोझ नहीं समझेंगे। बहुत सारी जो भ्रूणहत्याएं इसी कारण होती है वो खत्म हो जाएंगी। थैंक यू सो मच। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? तनु जी, तनु बहन जी बताइए हमारे दर्शकों को। क्या? तरु जी बताइए हमारे दर्शकों को कि संत रामपाल जी महाराज जी के हिसाब से इतने सादगीपूर्ण अपने विवाह करने का निर्णय लिया, क्या कारण रहा इसके पीछे? देश में बहुत ये दहेज जैसी कुप्रथा फैली हुई है। दहेज मुक्त भारत बनाने के लिए परमात्मा ने ये मुहिम चलाई है, जिससे लड़कियां दहेज जैसी कुप्रथा से बच सके। थैंक यू सो मच। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? क्या कहना चाहेंगे? आपने जो दहेज मुक्त किया है विवाह, ये आपकी मर्जी से हुआ है? जी। खुश हो आप इस विवाह से? थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? रिंकू दास। खुश हो आप विवाह से? धन्यवाद। कैसे हो सर? खुश हो विवाह से? अच्छा बहन जी, आप खुश हो विवाह से? ये विवाह आपकी मर्जी से हुआ है? आप बहन जी बताइए, खुश हैं आप विवाह से? ये विवाह आपकी मर्जी से हुआ है? दहेज मुक्त विवाह करने का पीछे कारण? हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य है दहेज मुक्त भारत। थैंक यू सो मच। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? उदयपाल दास। खुश हो आप विवाह से? जी बिल्कुल। आप खुश हैं बहन जी? जी भगत। ये विवाह आपकी मर्जी से हो रहा है? ये विवाह आपने इतना सिंपल तरीके से विवाह करने का फैसला क्यों किया? क्योंकि जो संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान है वो इससे बिल्कुल सिंपल तरीके से ही मतलब विवाह करने का जो उन्होंने बताया है उसी हिसाब से करते हैं। आप बहन जी खुश हैं इस विवाह से? आपने ये जो दहेज मुक्त विवाह क्यों किया? ये हमारे गुरुजी सतगुरु रामपाल जी महाराज ने हमें प्रेरणा दी है। हम उनके जो भी अनुयायी होते हैं वो ना तो दहेज लेते हैं और ना दहेज देते हैं। तो हमारे गुरुजी सतगुरु रामपाल जी महाराज पूरे विश्व में एक जो दहेज प्रथा का जो एक तरह से जो कीड़ा पनप रहा है समाज में, उसको पूरी तरह से खत्म करने वाले हैं, क्योंकि उनका ज्ञान यहाँ अपने देश में ही नहीं विदेशों में भी चल रहा है और उनके जो अनुयायी हैं वो विदेशों में भी
इस तरीके से विवाह कर रहे हैं, दहेज मुक्त विवाह कर रहे आपको लगता है कि इससे बहन बेटियों को कोई फायदा होगा? हैं। जी बिल्कुल होगा, क्योंकि एक पिता अपनी बेटी की शादी करने के लिए इतना दहेज इकट्ठा करता है, पूरी उम्र उसकी उनको इकट्ठा करने में चली जाती है। परमात्मा बताते हैं कि अगर दहेज मुक्त विवाह होने लगेगा तो वो अपनी भक्ति भी करेगा, क्योंकि मनुष्य जन्म हमें भक्ति करने के लिए ही मिला है। जिसे आपको लगता है कि अगर दहेज मुक्त विवाह होगा तो जो बेटियों पर पैसा जो दहेज के लिए जोड़ा जाता है वो बेटियों की शिक्षा पर, उनके खान पान पे खर्च होगा? बिल्कुल भगत जी, इससे बेटियां पढ़ेंगी भी और खुश भी रहेंगी। आप संत रामपाल जी महाराज जी ये लिए क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने इस प्रकार का समाज का निर्माण किया। हमारे गुरुजी सतगुरु रामपाल जी महाराज एक स्वच्छ समाज का निर्माण कर रहे हैं, और मैं सभी समाज से यही अनुरोध करना चाहूंगी कि इन्होंने जो भी ये मुहिम छेड़ी है दहेज प्रथा की, उनका इसमें सहयोग करें और परमात्मा दहेज प्रथा समाप्त करने की। जी बिल्कुल, दहेज प्रथा समाप्त करने की उसमें सहयोग करें सभी। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों आप देख रहे थे ये सभी तमाम जो श्रद्धालु जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी थे, इन्होंने दहेज मुक्त विवाह किया। हमारे साथी रिपोर्टर्स ने बताया आपको किस प्रकार बहनों की और भी जो इनके परिजन आए हुए थे उनसे भी हमने आपके सामने जो विचार थे उनके रखे, और साथ ही हमने वॉइस साइड से भी आपको बताया। बने रहिए आप हमारे साथ में।